तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट्स। जॉइंट्स आर टू टाइप्स, सिंपल जॉइंट्स एंड कंपाउंड जॉइंट। ठीक है, सिंपल जॉइंट्स क्या होगा? बिटवीन टू बोन्स एंड मोर देन टू बोन्स। ओके, बिटवीन मोर देन टू बोन्स। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेंगे। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या बताया था? फर्स्ट बताया था मैंने फाइब्रस जॉइंट। फिर उसके बाद में सेकंड मैंने बताया था कौन सा? कार्टिलेजिनस जॉइंट। फिर उसके बाद में थर्ड बताया था मैंने साइनोवियल जॉइंट। ओके, फाइब्रस जॉइंट में मैंने क्या बताया था? फाइब्रस जॉइंट कितने? थ्री टाइप के। कौन कौन से बताए थे एग्जाम्पल? फाइब्रस जॉइंट के मैंने एग्जाम्पल कौन कौन से बता दिए थे? फाइब्रस जॉइंट के मैंने बता दिया था, एक तो सूचर। ठीक है, सूचर जो हमारा जो स्कल होता है, ठीक है, तो स्कल के अंदर ये सूचर्स होते हैं, टेम्पोरल बोन का और फ्रंटल बोन का, यानी तो ये सूचर्स जो होंगे ये फाइब्रस जॉइंट में है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मैंने बताया था एक और कौन सा? सिंडेमोसिस। सिंडेमोसिस। ठीक है, सिंडेमोसिस। सिंडेमोसिस कहाँ होगा? एग्जाम्पल मैंने बताया था कौन सा? एक तो जो अपना रेडियो मिडल पार्ट, मिडल, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी रेडियस होती है। ठीक है, ये लिटरल प्रोसेस हो गया अल्ना का, ये अल्नर बोन हो गई। ठीक है, सॉरी, ये अल्नर बोन हो गई। ठीक है, फिर ये आ गया कि फिर से जुड़ती है, फिर ये अपना ये अपनी मेटल का, ठीक है, इसके बाद में ये हैंड आ गया, तो ये अपनी एल्बो हो गई, ये अपनी ऊपर वाली जो अपनी ह्यूमरस बोन हो गई। तो इसमें क्या होता है? ये एक फाइब्रस टाइप का होता है जिसके अंदर ये फिट होता है अपना रेडियस का हेड। तो ये मैंने बताया था इस तरीके से घूमता है, तो ये इसमें आता है, पाइवट जॉइंट में आता है, एक्सिस पे घूमता है, तो इस एक्सिस पे ये घूमता है। ठीक है, तो ये सुपीरियर जॉइंट हो गया और ये इंफीरियर रेडियलर जॉइंट हो गया। लेकिन जो मिडल ये होता है ना, ये होता है फाइब्रस जॉइंट, जो कि सिंडेमोसिस टाइप का है फाइब्रस जॉइंट। तो मिडल रेडियो अल्नार जॉइंट। ओके, सिंडेमोसिस में। दूसरा एक बताया था सेम ऐसी ही चीज, सेम ऐसी चीज किसमें होगी? पैर के अंदर होगी। पैर के अंदर क्या होगा? टीबिया एंड फिबुला, उसके बीच में भी मिडल टीबियो फिबुलर जॉइंट, जो सिंडेमोसिस टाइप का होता है। मैं लिख देता हूँ, मिडल टीबियो फिबुलर जॉइंट, मिडल टीबियो फिबुलर जॉइंट। ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद में कार्टिलेजिनस जॉइंट बता दिया, सॉरी ये हो गया फाइब्रस जॉइंट। इसमें तीसरा टाइप में बता रहा था कि तीसरा टाइप कौन सा हो जाएगा? तीसरा टाइप हो जाएगा गोम्फोसिस का। इसमें गोम्फोसिस का, गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होता है? ये अपने टूथ हो गए और ये अपने गम हो गए। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है? ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं जो कि टाइट बांधे रखते हैं अपने टीथ को। ठीक है, तो ये गोम्फोसिस। ठीक है, इसके बाद में मैं अपन आ जाते हैं कौन से वाले पे? ये इसमें हो गया ये कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात कर लेते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन कौन से होते हैं? तो ये टू टाइप्स के बताए थे मैंने। फर्स्ट बताया था प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं कौन सा? सिनकोंड्रोसिस। और दूसरा बताया था मैंने सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको बोलते हैं सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस ऑल्सो, आई थिंक स्पेलिंग गलत है, सिम्फाइसिस आई थिंक। अब ठीक है, अब ये हो गए टू टाइप्स के। ठीक है, टू टाइप्स के हो गए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है फर्स्ट कोस्टो स्टर्नल जॉइंट, जो अपनी फर्स्ट ट्रिब होती है, और ये जो स्टर्नम है। ठीक है, तो ये वाला जो जॉइंट होगा, ये फर्स्ट कोस्टो स्टर्नल जॉइंट किस में होगा? प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में। इसके अलावा जो एपिफाइसिस है, एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है, यानी बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस,
कैसे है, जैसे मान लो ये अपनी बोन है, तो ये लॉन्ग बोन है एक तरीके से, मान लो सेम साइड की। तो इसमें जो ये पार्ट होता है ये होता है एपिफाइसिस, जिसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ इसी में ग्रोथ होती है, जिसमें ग्रोथ होती है। फिर दूसरा हो जाता है डायाफाइसिस, और तीसरा ये जो पूरा पार्ट है ये मेटाफाइसिस। ठीक है, कौन कौन सा इसमें, आई थिंक मैं गलत बोल रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये डायाफाइसिस हो गया। ठीक है, डायाफाइसिस, और डायफाइसिस हो गया, और जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये हो गया मेटाफाइसिस, मेटा यानी बीच में। ठीक है, मेटाफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस। डायफाइसिस बीच वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो एपिफाइसिस क्या करता है, ये सॉरी एपिफाइजियल प्लेट बोलेंगे इसको, मैं भी रॉन्ग बना रहा हूँ। एपिफाइसिस ये वाला पार्ट हो गया एपिफाइसिस, और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका एपिफाइजियल प्लेट, जिसके अंदर ग्रोथ होती है, जिसके अंदर ग्रोथ प्लेट पाई जाती है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल इसके हो गए। इसके बाद में सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, जो अपनी प्यूबिस बोन होती है, प्यूबिस बोन होती है, तो इसके बीच में जो ये वाला जो जॉइंट पाया जाता है, इसको ही अपन सेकंड कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं, या ये क्या, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसके अलावा इसमें मैं हो गया, ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसके अलावा एक और एग्जांपल कौन सा था सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का, इसमें आ जाएगा एक मेनुब्रियम का। ठीक है, मेनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट, मेनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट। मेनुब्रियम जो होती है अपनी, ये एक्सटर्नम होती है, जिसके तीन पार्ट होते हैं। ये होता है मेनुब्रियम, ये शाफ्ट, और ये जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस, तो इसके बीच में जो जॉइंट होगा, ये वाला जॉइंट, ये होगा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। उसके बाद में अपनी जो वर्टिब्रा होती है, ठीक है, समझ लेना ये वर्टिब्रा है, तो इन वर्टिब्रास के बीच में ये जो जॉइंट होता है, यहाँ जो जॉइंट आएगा ये भी कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपने साइनोवियल जॉइंट की। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट की इधर बात कर लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स में, पहला अपन बात कर लेते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का क्या है, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, फिर है टेलो कैलकेनो नेव्यूकुलर जॉइंट। ठीक है, टेलो कैलकेनो नेव्यूकुलर जॉइंट, और एक मैंने स्पेसिफिक बताया इसमें कौन सा, इंकस एंड स्टे स्टेपीज, स्टेपीज स्पेलिंग थोड़ा स्टेपीज। ठीक है, इंकस एंड स्टेपीज और ईयरिस ऑसिकल्स। ठीक है, यही मैं लिख हूँ अपना दूसरा सेट। एक मिनट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा, किस टाइप का होता है, जैसे अपनी ये ह्यूमरस बोन है, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमरस बोन है, और ये इसकी कैविटी है, ग्लिनॉइड कैविटी, स्केपुला में होती है अपनी, ये अपनी स्केपुला है, ये कैविटी। तो ये वाला जो जॉइंट होगा, ये वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे ही सेम इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट बने हुए होते हैं। टेलो कैल्किन नेविकुलर जॉइंट कौन सा होता है मैं बता दूँ एक बार आपको, कि जो अपना पैर होता है, तो पैर में जो ये मान लो अपनी टीबिया एंड फिबिला आ गई नीचे पैर में, फिर ये हो गई अपनी बोन। ठीक है, टेलस बोन हो गई, फिर ये अपनी एडी वाली जो बोन है ये कैल्किनस बोन हो गई, फिर ये जो नेविकुलर बोन हो गई। ठीक है, फिर ये अदर बोन्स हो गई, क्यूबोइडल बोन्स। ठीक है, फिर उसके बाद में अपनी ये मेटाटार्सल आ जाती है, 2 3 4 5, फिर ये टार्सल आ जाती है। तो इस तरीके से ये पेन की पैर की बोन हो गई। तो ये जो तीन जो बोन है, टेलो कैल्केनियस और नेविकुलर, ये आपको धीरे धीरे एनाटॉमी में याद हो जाएंगी। तो ये वाला जो जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का ही जॉइंट है।
इसलिए ये पैर अपना मूव करता है, करके देखना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात की। इसमें फिर एक बात कर लेते हैं सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होता है, ये पाया जाएगा बिटवीन, सॉरी इसको भी मैं हाईलाइट करके कर देता हूँ, मेलियस एंड इंकस। मेलियस एंड इंकस। अब इसको याद करने वाली बात कि हम सैडल जॉइंट कंफ्यूज हो जाएंगे, सैडल जॉइंट किसमें था, तो मैं इसको लिख लेता हूँ मिस सैड बालिका। ठीक है, तो एम आई के बीच में सैडल जॉइंट और आई एस के बीच में बालिका, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एम का मतलब मेलियस, आई का मतलब इंकस, एस का मतलब स्टेपीज, सैड मतलब सैडल जॉइंट, बालिका मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इसके बाद में मैं थर्ड कौन सा बताया था, पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में मैंने बताया था क्या क्या, अपना जो रेडियस सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। उसके बाद में मैंने इसमें बताया था आपको क्या, उसमें सुपीरियर, उसके बाद में दूसरा बताया था मैंने मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। और तीसरा बताया था मैंने ये नो वाला, जो नो वाला नहीं, हमने डिस्कस किया था कौन सा, अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। ठीक है, तीसरा ये हो गया। चौथा अपन बात कर लेते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट की बात कर लेते हैं। हिंज जॉइंट में मैंने क्या बताया था, एक तो एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में क्या होगा कि जैसे ये इस तरीके से, ये अपनी रेडियस हो गई, ये अपनी अल्ना हो गई, पीछे वाली क्रेनोप्रोसेस होता है अल्ना का, अब ये इसमें आके जुड़ जाता है, ह्यूमरस का जो पार्ट होता है, ये ह्यूमरस बोन हो गई। तो ये वाला जो जॉइंट होता है ये एक तरफ मूव करेगा, इधर मूव नहीं करता है, एक ही तरफ, ऐसे ऐसे आगे नहीं जाता। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट हो गया। ऐसे ही इंटरफेरेंजियल जॉइंट अंगुलियों के बीच में। ठीक है, चौथा हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया अपना, सैडल जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया। अब कौन सा बचा, एक एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट क्या होगा, वेस्ट जॉइंट जो अपना ये वाला, ये। ठीक है, एलिप्सॉइड जॉइंट क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए बोन है और ये दूसरी बोन है, तो ये एक एक्सिस पे जैसे रोटेशन कर सके, तो रिस्ट जॉइंट, जैसे रिस्ट जॉइंट इस पे रोटेशन हो रहा है गोल गोल पूरा, आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर, ऐसे ही करके ये अपनी जो अंगुली है, तो ये मेटाटार्सल हो गई, ये वाली तो मेटाटार्सल हो गई, और ये फेलेंजिस हो गई। तो मेटाटार्सल और फेलेंजिस के बीच में जो जॉइंट है, ये वाला, दाएं बाएं आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं इसको, तो ये वाला जॉइंट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। अब इसके बाद में ये कर लेते हैं अटलांटो, इसमें लिप्सॉइड जॉइंट में मैंने वो कर लिया था पाइवट जॉइंट। में अटलांटो एक्सियल हॉस्पिटल नहीं, सॉरी एक्सियल, जिसमें हम नो साइन करते हैं, नो साइन, ऐसे नो, है ना, तो इसको करेक्ट कर लेना। इसमें आएगा एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ये हो गया था अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, सैडल जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, एलिप्सॉइड जॉइंट हो गया। और 6 नंबर अपन ने क्या किया था, 6 नंबर किया था कॉन्डाइलर जॉइंट क्या होता है, जैसे ये अपनी मेनोब्रियम है, ये अपनी मैक्सिमा है। ठीक है, और ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये जो होता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। एग्जाम्पल टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया इसका। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल नी जॉइंट हो गया। ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हो ही गया। एक लास्ट मैंने बताया था उसमें प्लेन और
ग्लाइडिंग जॉइंट। प्लेन एंड ग्लाइडिंग जॉइंट में मैंने क्या बताया था, जो अपनी ये टार्सल ये मेटाटार्सल, ये सॉरी पैर के अंदर जो होती है वो मेटाटार्सल टार्सल, हाथ के अंदर जो होंगी ये कार्पल मेटाकार्पल। तो इनके बीच का जो जॉइंट होता है इंटर मेटाकार्पल जॉइंट, इंटर मेटाटार्सल जॉइंट। इसके बाद में इंटर कार्पल जॉइंट और चौथा इंटर टार्सल जॉइंट। तो दीज आर द टाइप्स। ओके, ये जॉइंट तुम्हारा एज ए समरी मैंने करवा दिया है। इसको एक बार रिवाइज करना, अपनी जो फिर क्लास लगेगी उसमें आप पढ़ना और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, आपका जॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो है उसको भी लाइक करो और उसको भी देखो, वो भी बहुत सही वीडियो है, आपके एनाटॉमिकल वर्ड्स जो होते हैं, टर्म्स होते हैं, उसके लिए है। और इसको भी देखना और सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। इसको भी लाइक और देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।